एपिसोड स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है हॉरेन ईस्ट ओशन सिटी की हॉस्पिटल के अंदर पहुंच चुका था। हॉरेन के आगे उसका ग्रैंडमा लेटा होता है। ये देख के हॉरेन बहुत ही ज्यादा घबरा के सोचने लगता है शायद उसका ग्रैंडमा मर चुकी है। ये देख के हॉरेन बहुत ही ज्यादा घबरा चुका है। हमें दिखाया जाता है उसी के साइड में मिस जी भी होती है जो इसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। मिस जी बोलती है, हॉरेन तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, ग्रैंडमा उठ जाएगा। उसके बाद दिखाया जाता है आधा घंटा पहले का सीन जहाँ पे लीडी और मिस जी कार से आ रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कार के अंदर का सीन जहाँ पे मिस जी के पास हॉरेन की ग्रैंडमा भी होती है जिसका सर में बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। मिस जी बोलती है ग्रैंडमा गिरने की वजह से उसका सर में बहुत ही ज्यादा चोट आई है। अगर हम ग्रैंडमा को हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा देर हो जाएगी, डॉक्टर भी शायद चोट को ठीक ना कर पाए। ये बोल के मिस जी अपने पावर को इस्तेमाल करने लगता है ग्रैंडमा पर उसका चोट को हील करने में। ये देख के लीरी बोलती है तुम्हारी इंटरनल कोर के बिना तुम अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकती, अगर किया तो तुम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड भी हो सकती हो। ये सुन के मिस जी बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ग्रैंडमा का जान को बचाना है। उसके बाद दिखाया जाता है ग्रैंडमा का चोट की तरफ जो हील हो रहा होता है, कुछ देर बाद पूरी तरह से हील हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है मिस जी की तरफ जिसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और मन में बोलता है ये तो हील हो रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है मिस जी की आंखें बंद होने लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है मिस जी को जो उधर ही बेहोश हो जाता है अपनी बहुत ज्यादा पावर को इस्तेमाल करने की वजह से। उसके बाद दिखाया जाता है पेजेंट का सीन जहाँ पे लीरी बोलता है तुम्हारे ग्रैंडमा का जान मिस जी ने बचाई है। ये सुन के मिस जी शर्मा रहा होता है। उसके बाद लीरी मिस जी को पकड़ती हुए बोलती है मिस जी ड्रैगन कोर के बिना ऐसे ही तो कमजोर है, उसकी पावर बहुत ही ज्यादा कम है। ये सुन के मिस जी शर्माती हुए बोलती है तुम क्या कुछ ज्यादा बातें नहीं कर रहे हो। उसके बाद लीरी बोलता है जो थोड़ी पावर थी मिस जी के पास वो भी अब चली गई। उसके बाद दिखाया था मिस जी को जो शर्माते हुए बोलती है जब तुमने मेरी मदर को मैसेज किया था तब मेरी मदर किचन में थी, इसीलिए तुम्हारी मैसेज को मेरी मदर ने नहीं देखा, लेकिन मैं उधर ही थी इसीलिए मैं उस मैसेज को देख लिया, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हॉरेन की तरफ दिख रहा था जो बहुत ही इमोशनल हो रहा होता है और मिस जी की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है उस मैसेज के बारे में कैसे उसने ईस्ट ओशन सिटी हॉस्पिटल में जाने को कहा था हॉरेन को। उसके बाद दिखाया जाता है हॉरेन को जो ग्रैंडमा के पास आती है बोलता है मिस जी तुम मेरी ग्रैंडमा का टाइम पर मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब मेरी ग्रैंडमा खतरे से बाहर है। ये सुन के ग्रैंडमा बहुत ही ज्यादा खुश होकर मिस जी को हाथ को पकड़ती है बोलता है क्या ये सही कह रहा है। ये देख के मिस जी भी हाँ कर देता है। उसके बाद ग्रैंडमा बोलती है तुम इतनी प्यारी खूबसूरत और काइंड हो, तुम एक अच्छी बीवी बनोगी। ये सुन के मिस जी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है हॉरेन की तरफ जो ये सुन के बोलता है काइंड और ये एक लिटिल लेवल है। ये सुन के ग्रैंडमा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर हॉरेन की तरफ देखने लगता है। ये देख के हॉरेन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और सोचने लगता है मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत बेकार हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है लिंजा मिडिल स्कूल की तरफ जहाँ पे हॉरेन रास्ते से जा रहा होता है। उसकी चारों तरफ बहुत सारे लड़के अपने अपने काम कर रहा होता है। हमें दिख रहे थे कुछ लड़कियों की तरफ जो हॉरेन को देख के हंस रहा होता है क्योंकि हॉरेन ने बड़ा ही अजीब तरह की अपनी मुंह को बनाया होता है और सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है मैं ही सबसे बुरा हूँ और ओल्ड। उसके बाद दिखाया जाता है मिडिल स्कूल का अंदर का सीन जहाँ पे हॉरेन सोचते हुए जाता है क्लास 3 ग्रेड 8 में एक मिस जी पढ़ती है, मुझे उधर जाना है। उसी वक्त कोई कहता है मिस जी कितना खूबसूरत है ना। ये सुन के हॉरेन जल्दी से उनकी तरफ देखने लगता है। हमें दिख रहा है दो लड़कियों की तरफ। ये बात सुन के एक लड़का बोलता है हाँ वो खूबसूरत है लेकिन बहुत ज्यादा गुस्से वाली। ये सुन के और एक लड़का शर्माते हुए बोलता है अगर मिस जी मेरी गर्लफ्रेंड बन जाता है तो उसकी गुस्सा से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद दिखाया जाता है हॉरेन को जो ये बात को सुन के आगे बढ़ते हुए बोलता है शायद मिस जी इस जगह पर बहुत ज्यादा पॉपुलर होगी। उसके बाद दिखाया जाता है क्लास 3 ग्रेड 8 क्लासरूम के आगे जहाँ पे हॉरेन नॉक करते हुए बोलता है अंदर कोई है, मैं मिस जी को लेने के लिए आया हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है उस रूम से एक टीचर निकल के बोलता है तुम कौन हो, मैंने तो तुम्हें पहले इधर कभी नहीं देखा। ये सुन के हॉरेन घबराते हुए बोलता है मैं मिस जी का काजिन हूँ, उसकी मॉम डैड मुझे यहाँ पे भेजा है। ये सुन के वो टीचर बोलता है मिस जी शायद टेनिस कोर्ट के अंदर होगा, ऐसे तुमको उसकी मॉम डैड को ये बात बताना पड़ेगा। उसके बाद वो बहुत ही सीरियस हो जाता है और बोलता है
मिस झाओयन जी एक लड़के के साथ बहुत ज्यादा घूमती है, उसका शायद पप्पी लव प्रॉब्लम है। उसके बाद दिखाया जाता है शाम हो चुका है, हमें दिखाते हैं हारन को जो रास्ते में आ रहा होता है और बहुत थक चुका है। वो उस टीचर की बातों को सोच रहा होता है और उस टीचर ने बोला था मिस जी को कई सारे लड़के लव लेटर दिए हैं और हाल ही में एक हाई स्कूल लड़के के साथ रहे हैं। उसके बाद दिखाते हैं हारन को जो मन में सोच रहा होता है मैं उसे लेने के लिए आया क्योंकि उसने मेरी ग्रैंडमा का जान बचाई था, लेकिन शायद वो अब मुझे दोषी समझेगा क्योंकि मैंने उसकी और उसकी बॉयफ्रेंड की टाइम स्पेंड को रोक दिया है। उसी वक्त कोई चिल्ला के कहता है मिस जी इस तरफ दो। ये सुन के हावरन जल्दी से नीचे की तरफ देखता है, हमें दिखाता है मिस जी को जो टेनिस खेल रहा होता है। ये देख के हावरन सोच रहा होता है मिस जी इस खेल में बहुत अच्छा है। हमें दिखाया था मिस जी को जो बहुत अच्छे से गेम को खेल रहा होता है। ये देख के हावरन उसका तारीफे करते जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है मिस जी को जो रुक के पानी पीने लगता है। उसी वक्त उसे हावरन दिखाई देता है। हमें दिखाता है हावरन को जो मिस जी को ही देख रहा होता है। ये देख के मिस जी सोच रहा होता है ये लड़का बहुत लकी है लेकिन बहुत कमीना है। उसके बाद दिखाया जाता है मिस जी के पीछे दो लड़के आते हुए बोलता है मिस जी तुमने बहुत अच्छा खेला। उसके बाद मिस जी के पास आते हुए बोलते क्या तुम हमारे साथ भी 2 मैच खेलोगे। ये सुन के मिस जी बोलती है मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं नहीं खेल सकता। उसके बाद दिखाता है हावरन के पीछे कुछ लड़कियां बातें करने लगते हैं। ये दोनों हाई स्कूल के स्टूडेंट फिर से आगे मिस जी को परेशान करने के लिए। ये सुन के और एक लड़की बोलता है ये लोग मिस जी को क्या होते हैं उसके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको लगता है मिस जी एक रिलेशनशिप में है। ये सुन के और एक लड़के बोलते हैं क्या हम टीचर्स को बुला के लाए। ये सुन के हावरन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद दिखाया जाता है वो दोनों लड़कों की तरफ जिसमें से एक लड़का मिस जी को छूने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों अपनी पूरी पावर से नहीं खेलेंगे इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें चोट नहीं लगेगा। ये सुन के वो दूसरा लड़का भी बोलता है ये ठीक कह रहा है। उसी वक्त दिखाया जाता है हावरन को जो उस लड़के का हाथ को पकड़ लेता है और बहुत ही गुस्से से बोलता है मेरे पास बहुत ज्यादा खाली टाइम है इसलिए मैं इस लड़की के लिए खेलूंगा। ये देख के मिस जी हावरन को बोलते है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुन के हावरन मिस जी को बोलती है बस मुझे 10 मिनट दे दो उसके बाद मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। उसके बाद दिखाया जाता है हावरन और दोनों लड़के खेलने के लिए तैयार हो गए होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है हावरन को जो उन लोगों को कहता है तुम लोग क्या रेडी हो। ये बोल के हावरन उस बॉल को ऊपर उछलता है और खुद भी उछल के उस बॉल को मारती है। बोलते है तुम लोगों ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके बाद मार देता है और बोलता है अब ये आ रहा है। हमें दिखाया था उस बॉल को जो बुलेट की स्पिन में जाके उनके पीछे दीवार पे लग जाता है जिससे उस दीवार में क्रैक पड़ जाता है। ये देख के वो लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और सोचने लगते ये तो एक मॉन्स्टर है, इसका एक भी हिट अगर हमारे बॉडी को टच हो गया तो हम तो मारे जाएंगे। और सोचने लगते हैं इसका फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद वो दूसरा वाला लड़का बोलता है तुम हमारे जैसा कमजोर लड़कों को क्यों बुली कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। ये सुन के हावरन उन लोगों को बोलती है बस तुम लोग हार मान लो और फिर कभी मिस जी को परेशान मत करना। उसके बाद हावरन मिस जी की तरफ अपने हाथ को देती है बोलते है चलो अब हम लोग घर चले। ये सुन के मिस जी अपने मुंह को जल्दी से दूसरी तरफ करती है बोलता है तुम मेरी मदद की हो इसलिए ये मत सोचना तुम बहुत अच्छे लड़के बन चुकी हो। ये सुन के हावरन मिस जी को चिढ़ाती है बोलता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी मदद के लिए आया था, मैं तो पास से गुजर रहा था और मैंने देखा एक छोटी बच्ची को कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं इसीलिए मैं आ गया था। ये सुन के मिस जी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हावरन के पीछे पड़ जाता है और तुम ये फिर से कहना। ये देख के हावरन हंसने लगता है और भागने लगता है। उसी वक्त मिस जी को एक प्लान आता है। मिस जी हावरन को बोलता है मैंने सोचा था मैं तुमको आज ड्रैगन पैलेस में ले जाऊंगा लेकिन अब नहीं हो सकता, तुम इस बारे में भूल जाओ। ये सुन के हावरन बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगते हैं और मिस जी का पीछा करने लगते हैं। उसी की नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ड्रैगन पैलेस को जो पानी के अंदर होता है। हावरन और मिस जी उसके आगे होता है, एंड होता है।